क्लास 10 साइंस के बायोलॉजी सेगमेंट का चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये पार्ट 3 है। पिछले पार्ट में हमने समझा था न्यूरॉन के टाइप, फंक्शन एंड लिमिटेशन को। इसके अलावा सेंस ऑर्गन एंड रिसेप्टर, ह्यूमन ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स और उनके फंक्शन, वॉलेंट्री, नॉन वॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन को। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम की, यानी मेल और फीमेल के अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसके अंदर डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और उन एंडोक्राइन ग्लैंड से कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है और उन हार्मोन का फंक्शन क्या है, ये आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभिवादन स्वीकार करें एमएच रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। सबसे पहले हम मेल एंडोक्राइन सिस्टम को समझते हैं। देखिए, मेल एंडोक्राइन सिस्टम की अगर बात करें तो सिस्टम बोलने का मतलब है कि कई सारे एंडोक्राइन ग्लैंड होंगे जो आपस में मिलेंगे और मेल एंडोक्राइन सिस्टम बनाएंगे। मेल एंडोक्राइन सिस्टम और फीमेल एंडोक्राइन सिस्टम में कोई खास फर्क नहीं होता है, बस एक ग्लैंड है, मेल में टेस्टिज और फीमेल में क्या, ओवेरी। इसके अलावा बाकी सारे ग्लैंड ना सेम हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेल में अलग तरह के ग्लैंड होंगे और फीमेल में अलग तरह के ग्लैंड, अलग तरह का हार्मोन। नहीं, आपके सिलेबस का दायरा काफ़ी छोटा है। जो ग्लैंड्स हमें मेल के अंदर दिए गए हैं वही ग्लैंड्स क्या होते हैं, फीमेल में भी वही होते हैं, तो हमने वही पढ़ना है। तो आइए पहले एक बार ना हम इन ग्लैंड्स के लोकेशन को देख लेते हैं कि इन ग्लैंड्स का लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गया, इसके अलावा ये पीनियल ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड हो गया, पैराथायराइड हो गया, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाज हो गया, इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड हो गया और ये हो गया टेस्टिज। टेस्टिज की जगह पे फीमेल में क्या होगा, ओवेरीज होगा। देखिए, फीमेल में क्या होगा, ओवेरीज होगा और बाकी जो है ना ग्लैंड दोनों में क्या है, सेम है। एंडोक्राइन ग्लैंड, उनसे सिक्रीट होने वाले हार्मोन और उनके फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहला ग्लैंड हम लेंगे एड्रिनल ग्लैंड को। देखिए, ये मेडुला के पास होता है और इससे हार्मोन जो सिक्रीट होता है वो है एड्रीनलीन, ठीक है। और इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, हार्ट। अब इसका फंक्शन क्या है, ये दो काम करता है। पहला काम क्या है, ये रेट ऑफ हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है और दूसरा काम है ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज कर देता है। अब रेट ऑफ रेस्पिरेशन कैसे इंक्रीज होता है मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए, इसकी वजह से होता क्या है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो हमारा स्किन है ना, इसको ना ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाता है इसके कारण। अब इस वजह से होगा क्या कि स्मॉल आर्टरीज के आसपास के जो मसल है ना, वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं और इसके वजह से डायफ्राम और रिब मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है और हमारे अंदर रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, बस दो बातें ख्याल रखनी है। नंबर 1 क्या, कि ये क्या करेगा, तो ये रेट ऑफ हार्ट बीट को इंक्रीज कर देगा। नंबर 2 क्या, तो ये क्या करेगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज कर देगा। इसे हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है ना, सपोज करो कोई चीज़ अचानक आपके सामने आ गई और आप डर गए, तो आपने महसूस किया होगा वैसे समय में होता क्या है, तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। तो अब इसका कॉज आपको पता चल गया ना, इसका मतलब है कि उस समय आपके बॉडी के अंदर कौन सा हार्मोन सिक्रीट हुआ होगा, तो आपके बॉडी के अंदर एड्रिनलीन हार्मोन सिक्रीट हुआ होगा। इसे हम फाइट, फ्राइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो लोकेशन होता है वो हाइपोथैलेमस जो है ना, उसके नीचे होता है और इससे ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ये क्या करेगा, तो हमारे बॉडी के ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा जो हमारे बोन्स हैं, मसल्स हैं, उनके डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। अब देखिए, अगर इस हार्मोन का ना ज़्यादा सिक्रेशन हो जाएगा तो इसकी वजह से हमें एक हार्मोनल डिजॉर्डर हो सकता है जिसे हम कहते हैं गिगैनेटिज्म। और अगर इसका सिक्रेशन कम रहा तो इसकी वजह से भी एक हार्मोनल डिजॉर्डर हो जाएगा और इसको कहेंगे ड्वार्फिज्म। आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं अरे बहुत बेढंगा बढ़ गया है, यानी कोई इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा उसकी हाइट वगैरह है, हाथ पैर बहुत लंबे लंबे हैं, तो उसको कौन सी प्रॉब्लम है, उसे हार्मोनल डिजॉर्डर है और उस डिजॉर्डर का नाम क्या है, गिगैनेटिज्म। और कोई व्यक्ति बहुत छोटा रह गया है तो उसको भी क्या है, हार्मोनल डिजॉर्डर है और उसे कौन सी प्रॉब्लम है, ड्वार्फिज्म है। थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये ना जो हमारा नेक होता है, नेक के फ्रंट पार्ट में एडम एप्पल के नीचे पाया जाता है और इससे दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। पहले हम थायरॉक्सिन हार्मोन के काम को देखते हैं। ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्प करता है। अब एक बात ना यहाँ पे ध्यान से समझिएगा आप। देखिए, ये जो थायराइड ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं ना, ये थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन सफिशिएंट अमाउंट में
कर सके, इसके लिए क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। यानी कि अगर आपके डाइट के अंदर आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए तो फिर इसकी वजह से आपको एक हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है जिसे हम कहते हैं ग्वाइटर। तो ग्वाइटर का कारण क्या है? तो ग्वाइटर का कारण है आयोडीन का डाइट में कम होना। और जब आयोडीन डाइट में कम होगा तो थायराइड ग्लैंड जो है ना वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा और इस वजह से क्या हो सकता है? ग्वाइटर हो सकता है। तो डॉक्टर आपको क्या रिकमेंड करेगा? वो रिकमेंड करेगा आपको आयोडाइज्ड सॉल्ट लेने की। ठीक है। दूसरा हार्मोन जो इससे सिक्रीट हो रहा है वो है कैल्सीटोनिन। इसके नाम में छुपा हुआ है कि ये क्या करेगा? ब्लड के अंदर कैल्शियम और फास्फेट का जो लेवल होता है ना उसको ये रेगुलेट करेगा। एक्चुअल में ये काम कैसे करेगा? देखो, जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम और फास्फेट का लेवल ना इंक्रीज हो गया अगर, तो ये उसे क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, उसे कम कर देगा। और इसके जस्ट अपोजिट काम करता है पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। अब पैराथायरॉक्सिन का काम क्या है? तो ये भी कैल्शियम और फास्फेट के लेवल को ब्लड में क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। और ये कब काम करेगा? तो अगर आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम और फास्फेट का लेवल ना कम है तो ये उसे क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। यानी ये कैल्सीटोनिन के बिल्कुल अपोजिट काम कर रहा है ना। पैनक्रियाज ग्लैंड की बात करें तो ये क्या करता है? स्टमक के ना लोअर पार्ट में होता है और इससे इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। इंसुलिन हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। अब देखिए होता क्या है, ये इंसुलिन करता क्या है? जो हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना या शुगर है ना उसे क्या करता है? ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है ताकि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो क्या बना रहे? बैलेंस बना रहे। और अगर ऐसा नहीं हो पाए तो फिर क्या होगा? फिर हो जाएगा डायबिटीज़। डायबिटीज़ किसे कहते हैं? तो बोला गया है कि ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द इंसुलिन हार्मोन, यानी इंसुलिन हार्मोन के डिफिशियंसी के कारण, कमी के कारण जो हमारा ब्लड है ना उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा और इसी को क्या बोलेंगे हम? डायबिटीज़ बोलेंगे। और अगर इसे कंट्रोल करना है तो डॉक्टर क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन का वैक्सीन देता है। इसका मतलब है कि बॉडी में जितना इंसुलिन हार्मोन बनना चाहिए उतना हार्मोन नहीं बन पा रहा है और इसीलिए हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है ना, शुगर का लेवल जो है ना वो क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए डॉक्टर क्या करेगा? आपको इंसुलिन हार्मोन का वैक्सीन देगा। थाइमस ग्लैंड जो है वो पैराथायराइड ग्लैंड के ना नीचे पाया जाता है। इससे थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है और ये कंट्रोल करता है बॉडी के ग्रोथ को। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को ये बिल्ड करता है और साथ ही साथ ये हेल्प करता है ईजी चाइल्ड बर्थ में। फाइनली जो हमारा अंतिम हार्मोन है लास्ट इस क्लास का वो है सेक्स हार्मोन। देखिए, मेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन के लिए ग्लैंड होता है उसे हम कहते हैं टेस्टिज। इससे हार्मोन सिक्रीट होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल के अंदर जो ग्लैंड है ना उसका नाम है ओवेरीज और इससे हार्मोन सिक्रीट होगा ओएस्ट्रोजेन। और इन दोनों हार्मोन का काम क्या है? तो सेक्सुअल मैच्योरिटी लाते हैं ये और साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? तो देखिए, एक सर्टेन एज में आने के बाद मेल और फीमेल में ना कुछ चेंजेज आते हैं। जैसे कि मेल के अंदर उनके मसल का डेवलपमेंट, उनके वॉइस का डीप होना यानी भारी हो जाना, बियर्ड्स वगैरह निकलना, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू हो जाना, बॉडी हेयर्स वगैरह होना, पिंपल्स वगैरह होना, या फिर मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आसपास या आर्मपिट के आसपास ना हेयर वगैरह का आना। तो ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं ना इन्हीं को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के पीछे रीजन कौन सा है? कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो मेल में है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में है ओएस्ट्रोजन। आई होप आज की क्लास में जो डिफरेंट ग्लैंड्स और उनसे निकलने वाले हार्मोन और उनके फंक्शन की हमने बात करी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगली क्लास में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं आपको एक बार रफली आइडिया दे देता हूं। ठीक है, अगली क्लास में हम बात करेंगे हार्मोनल डिसऑर्डर के बारे में, यानी हार्मोन के ज़्यादा और कम सिक्रीशन के कारण कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसे हम हार्मोनल डिसऑर्डर कहते हैं। तो वो समझेंगे, फीडबैक मैकेनिज्म को समझेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को समझेंगे और साथ में हम बात करेंगे जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा ना उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।